दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ आप लोगों से एक ही अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारी बातें, हमारी जो हमारे पास जानकारी है, आप लोगों के बीच में शेयर करूं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों देखते हैं आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं और शायद उनसे आपको क्या लाभ होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो से पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं दोनों को लाभ होता है और जानकारी मिलती है और आप अपने भुगतान को लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर हो पाते हैं। ऐसे जो लगता है कि पता नहीं भुगतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 180 दिन की जो बार बार बात हो रही थी वो समय भी पूरा हो गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है और मैं आज वर्ष एक्ट 2019 यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के संबंधित में ही कुछ जानकारी देंगे। और जानकारी के साथ में देखो, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे, ये कानून जो वर्ष 2019 से कानून वास्तविक में लाजवाब है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है। और जो 180 कार्य दिवस की बात की जाती है कानून में, ऐसा मतलब ऐसा इस कानून में लिखा हुआ है वर्ष 2019 में कि 180 दिन में भुगतान का प्रयास करेंगे, लेकिन 100% गारंटी नहीं लिखी है कि 100% आपका 180 कार्य दिवस में देंगे ना। प्रयास करेगी सरकार और सरकार की अथॉरिटी। लेकिन कहीं कहीं राज्य में जो विशेषाधिकार केंद्र सरकार ने इस कानून में जो राज्य को विशेषाधिकार दिया है, उसके तहत इसमें कुछ परिवर्तन राज्यों ने किए हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट से भी वो परिवर्तन हुआ। जो 180 दिन में भुगतान की बात हो रही थी, वो 180 दिन में विवेचना का समय बढ़ा दिया। पहले जो विवेचना का समय था 30 दिन था और 30 दिन से अधिकतम 60 दिन था। और भुगतान का प्रयास जो शब्द दिया गया था वो 180 कार्य दिवस था। लेकिन दोस्तों, राज्य को ये विशेषाधिकार मिलने की वजह से अब विवेचना का जो समय हो गया वो 180 कार्य दिवस हो गया है। 90 दिन की शुरुआती दौर है, उसके बाद में समय जो बढ़ाया जाएगा वो 180 कार्य दिवस में विवेचना होगी। लेकिन 180 कार्य दिवस से ज़्यादा का समय विवेचना में नहीं लिया जाएगा, किसी हालात में नहीं बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बात आती, जो आप लोगों ने आवेदन किया कहीं न कहीं जो है अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व या कलेक्टर साहब के ऑफिस से ये पुलिस थाने भेजा जा रहा है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ आपको बुलाया जाता है, आप सही और सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती हैं। अगर ऐसी कहीं किसी को परेशानी हो रही है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखना, और अगर कहीं ज़रूरत महसूस होती है तो कहीं ना कहीं आप हमारी विवेचना अधिकारी से या थाना अध्यक्ष से आप लोग बात करा सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और हमारा प्रयास कोशिश रहेगी कि हम उनको सारी चीज़ें बता देंगे। उन अभिकर्ताओं को भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है जो ईमानदारी के साथ बांड और रसीद दे दिए हैं और कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से वो अभी भी भुगतान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जन आंदोलन या भुगतान मिशन पदयात्रा में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। तो आपका एक डर एक भय, ये हमारे संगठन की पहली उपलब्धि होगी, क्योंकि संगठन अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं बने हुए। तो संगठन की पहली उपलब्धि होगी कि मंगल या बुधवार को अभिकर्ता सुरक्षा और भुगतान दोनों को लेके PIL लग जाएगी। ये डर ये भय आपका हम मंगल बुध में ख़त्म कर देंगे। पहली उपलब्धि ये होगी, पहला ये संगठन होगा जो कि अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के और भुगतान को लेकर PIL। देखिए एक चीज़ है, लोग कहते हैं कि सुरक्षा नहीं मिलेगी।
देखिए जैसे लगातार हम लोग बोल रहे थे, सारे लोग इस चीज़ को बोल रहे थे कि 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान होगा। अब 180 कार्य दिवस में भुगतान तो नहीं हुआ, लेकिन क्या अभी भुगतान के लिए मैंने प्रयास बंद किया, या भुगतान हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, या सरकार की अथॉरिटी को हम आवेदन नहीं कर रहे हैं, या भुगतान के लिए हमने लड़ाई बंद कर दी है? हमारा काम है पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर लगातार सरकार और इनकी अथॉरिटी पे प्रेशर बना के रखना और मांगना हमारा काम है। अब सरकार इनकी अथॉरिटी उस काम को करती नहीं करती है, क्योंकि वो कानून के दायरे में, कानून की में है, तो उनको करना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों बाद करना तो होगा भुगतान, ये तो सुनिश्चित है, ये निश्चित है। इसी तरह सुरक्षा को लेकर के हाईकोर्ट हमें हमारी PIL में हमारे अभिकर्ता साथियों को राहत देगा कि नहीं देगा, ये हाई कोर्ट का मैटर है, लेकिन मांगना हमारा फर्ज है। जिस तरह हम भुगतान लगातार मांग रहे हैं, अभिकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर के हमें मांगना हमारा अधिकार है और हम मांगेंगे और उन्हें देना ही होगा। अगर एक राज्य में हुआ है, 2 राज्य में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। 450 FIR अगर अभिकर्ताओं की वापस हुई है, तो यहाँ भी जिन अभिकर्ताओं के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है उनकी FIR वापस होनी चाहिए, ये हम मांगेंगे। आज मैं थोड़ा व्हाट्सएप पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारे हाथ में द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 की बुक भी है, और मैंने उन चीज़ों को खोजा है। साक्ष्यों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और अन्य विषय को विहित किया जाए, यानी सक्षम अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी व इस धारा के अधीन किसी भी अन्वेषण या कार्रवाई के दौरान साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। सक्षम अधिकारी अगर आवश्यक समझता है कि ये अभिकर्ता या किसी के पास इसके साक्ष्य मजबूत मिल सकते हैं, तो उन्हें नोटिस भेज सकता है और उन्हें पेश होने के लिए आदेश दे सकता है। दूसरी चीज़, इस प्रकार सम्मन किए गए सभी व्यक्ति स्वयं या ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम, देखिए यहाँ पे अभिकर्ता शब्द दिए हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है। अभिकर्ता के माध्यम से जो ऐसा अधिकारी निर्देश दे उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे। इसका मतलब होता है चारों ओर से बंधा हुआ। आबद्ध का मतलब होता है, ये वो उनकी भाषा है कि चारों ओर से बंधा हुआ होगा, यानी वो बाध्य होगा और किसी ऐसे विषय पर सत्य कथन करने के लिए जिसकी बाबत उसकी परीक्षा की गई है या उन्होंने कथन किए हैं, और ऐसे अन्य दस्तावेजों को जो अपेक्षित हो पेश करने के लिए आबद्ध होंगे, यानी बाध्य होंगे। तो ये चीज़ देखिए दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि अभिकर्ता शब्द कहाँ लिखा हुआ, आप देख सकते हो। तो मैंने बुक है हमारे पास, आप पढ़ सकते हो। देखिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की है। तो मैं आज उन चीज़ों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में इन चीज़ों को। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो चुनौतियाँ आएंगी, इनका सामना करेंगे, आप लोगों को सुरक्षित कराएंगे और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये कराना ही पड़ेगा और ये होना भी चाहिए। और जो हमारे पास जानकारी है वो वर्षट की अथॉरिटी या विवेचनाधिकारी को हमें देना, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने बांड और रसीद ईमानदारी से दी है तो फिर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर PIL लगा रहा हूँ। आपका डर, आपका भय ये ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर मजबूती के साथ इन ठगों के खिलाफ अपने भुगतान के अभियान को मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर के आंदोलन के माध्यम से सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। और सरकार की जो अथॉरिटी है और जो शासन प्रशासन है, इसको आप परेशान न हो, इनकी भी दवा मिल गई है और जल्द ही बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी और शासन प्रशासन पर प्रेशर बनाने के लिए अगर मुझे हाई कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से भी इनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ा तो हम बनाने में पीछे नहीं रहेंगे। आप लोग एकजुट होकर मिशन भुगतान को
पीढ़ी जमा करता हूँ कि हर कंपनी के भुगतान को लेकर के आप मेरे साथ खड़े रहें। मैं वादा करता हूँ भुगतान भी होगा और आपका जो डर है, आपका जो गला फंसा हुआ, जो आपको कलंक लगा हुआ, ये भी धुलेगा। जो सम्मान आपका गया है विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत, आपका सम्मान भी वापस होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।